जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 फंड्स के बारे में। एक भाई ने कमेंट में पूछा था कि बेस्ट निफ्टी 50 फंड्स के बारे में वीडियो बनाइए कि कौन से निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बेस्ट फंड्स होते हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और आपके साथ कुछ फंड्स शेयर किए जाएँ जो कि निफ्टी 50 के अच्छे फंड्स मुझे लगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए, देखिए जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स फंड का मतलब ही यही हो जाता है कि आप कुछ गिनी चुनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया तो टॉप 50 कंपनी आ जाती हैं, जिससे बाहर आपका कोई भी पैसा इन्वेस्ट इधर उधर नहीं किया जाएगा। जो उसमें टॉप 50 कंपनी है उनमें ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं अगर आप सेंसेक्स के फंड ढूंढते हैं तो उसमें टॉप 30 कंपनी आती हैं, उसमें 30 कंपनियों में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, अदर कहीं बाहर पे आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसी को आपको थोड़ा सा ब्रॉड करना है तो आप निफ्टी 100 या फिर सेंसेक्स में भी ऐसे ही, जिनमें आपको 100 कंपनीज का इंडेक्स मिल जाता है, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा जो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिल जाता है। जैसे आप इसमें 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते, वैसे आप उसमें 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते, लेकिन वो आपका पैसा उतने ही एक राउंड में आपका पैसा रहता है, कहीं से बाहर नहीं जाएगा, जिस तरीके का भी आप इंडेक्स चूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो लगभग सभी इंडेक्स फंड्स जो हैं वो अच्छे और सिक्योर होते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की लिस्ट में हमारा पहला फंड है वो है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी रिसेंटली ये फंड शुरू हुआ है जुलाई 2021 में, 2 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को। बट जो इसका परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा आपके साथ ये डिस्कस करना चाहिए। और जो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें अट्रैक्ट किया वो इसका एक्सपेंस रेशियो। अगर हम बात इसके एग्जिट नोट की कर लेते हैं तो एग्जिट नोट यहाँ पे 0 लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ही लगा। तो अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लें तो 0.06% का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। मतलब अगर आप 100 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कटेगा वो 6 पैसा कटेगा। अदर आपका जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब काफ़ी हद तक पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, एक मिनिमम अमाउंट एक्सपेंस रेशियो के रूप में आपसे लिया जा रहा है, जो कि एक इंडेक्स फंड की खासियत होती है कि इसमें आपका कम एक्सपेंस रेशियो होता है और ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कर पाते हैं, जिससे रिटर्न में भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके फंड साइज़ की बात कर लें तो 1529 करोड़ का फंड साइज़ देखने को मिल जाता है। ट्रेलिंग रिटर्न इसका एक साल में 31.75 का देखने को मिलता है। एक साल का ही डेटा हमारे पास था, तो एक साल के डेटा के हिसाब से हमने देखा। बात अगर हम इसके रोलिंग रिटर्न की कर लेते हैं तो देखिए, रोलिंग रिटर्न इंडेक्स फंड में आप एक एवरेज मान के चल सकते हैं 12 से 15% का। इतना एवरेज ये आपको रिटर्न देता है, इसमें रिस्क कम रहता है और एक एवरेज रिटर्न रहता है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड फंड है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट लोड 0 लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.10% का लग रहा है। फंड साइज़ की बात कर लें तो 1175 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। कितने CAGR से ये पैसा आपका ग्रो करेगा? 1 साल में 31.78%, 3 साल में 15.18% और 5 साल में 15.35% के CAGR से पैसा ग्रो करेगा। 11 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को और जिस हिसाब का इसका डेटा दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा एक फंड ये हो जाता है। अगर हम नावी की बात कर लें और इस फंड की बात कर लें तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो इस फंड का भी नहीं है। इंडेक्स फंड है तो सिक्योर तो होता ही है, कम रिस्क का होता है। दूसरा, डेटा हमारे पास अगर ज़्यादा होता है तो हम चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने CAGR भी देख लिया, रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 12 से 15% का इंडेक्स फंड का आप रोलिंग रिटर्न एवरेज इसका लेके चल सकते हैं। तो इसको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का आपको यहाँ पे देखना है कि हाँ 5 साल का डेटा कम से कम हमारे पास होना चाहिए, यहाँ पे आपको 11 साल का डेटा देखने को मिलता है, उस हिसाब से ये फंड अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंड है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को भी। एग्जिट लोड इस पर भी 0% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, 0.17% का एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। बात अगर इसके हम फंड साइज़ की कर लें तो 6,955 करोड़ का फंड साइज हो जाता है। एक बड़ा फंड साइज अभी तक के जितने हमने फंड डिस्कस किए उसमें सबसे बड़ा फंड साइज इस फंड का देखने को मिल जाता है। लास्ट डबल 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है इसने। कितने CAGR से पैसा ग्रो किया है? 1 साल में 31.66%, 3 साल में 15.09% और 5 साल में 15.17% के CAGR से पैसा ग्रो हुआ है। एक अच्छा नंबर हो जाता है। यहाँ पे जो हमने देखा
एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ जो हमने अभी तक 2 फंड ऊपर डिस्कस किए उनसे एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन फंड अच्छा है, 11 साल का डेटा है हमारे पास, फंड साइज भी इसका अच्छा देखने को मिलता है, मतलब इन्वेस्टर्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ये थे हमारे आज के तीनों फंड। तीनों फंड ही अपने कैटेगरी यानी निफ्टी 50 इंडेक्स के हिसाब से तीनों ही फंड अपनी कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट फंड्स थे। मुझे जो लगा मैंने उसके हिसाब से आपके सामने सारा डेटा रखा। किसी का 2 साल का डेटा था तो मैंने 2 साल का डेटा आपके साथ डिस्कस किया, किसका 11 साल का डेटा था तो 11 साल का डिस्कस किया। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने गोल के हिसाब से कौन सा फंड चूज़ करते हैं। क्या आपको विज़न रखना है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में या किसी भी स्टॉक्स में या किसी भी फंड में, तो आपको विज़न लॉन्ग टर्म का लेके चलना चाहिए, जिससे आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये थे आपके आज के तीनों फंड। आपको कौन सा फंड अच्छा लगा, किस फंड में आप इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।